हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्पीडी सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे जो रेलवे के आरआरबी में 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, जिसमें साइंस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम कवर करेंगे। ये आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार एसआई सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो आज उसकी पहली सीरीज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह आरआरबी भोपाल का 1992 का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा में जोंक और केंचुआ आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी को एक वर्ग में बांटा गया है, तो उस ग्रुप से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। आगे है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। तो ग्रुप से क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। आगे है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का में घोंगा, सीपी आते हैं। घोंगा, सीप जो होते हैं वो मोलस्का में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली, ब्रिटल स्टार आते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन साइंस सेक्शन से रेलवे के एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी सेक्शन ज़्यादा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा, इसलिए बायो पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे है मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो पाचन की प्रक्रिया छोटे आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो मुख में ही प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फिर आगे है सिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है प्रवाहित, और जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनी में प्रवाहित। तो इसके कुछ अपवाद भी होते हैं जो आगे हमें देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन भी आगे, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो वो होता है शुद्ध रक्त, धमनी में प्रवाहित होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है। बाकी जो विटामिन हो गए ए, डी, ई के वो सब वसा में घुलनशील होता है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। फिर आगे है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है बॉडी में, इसलिए हमें वैसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमें सोडियम प्रदान करते हैं। फिर आगे जो है ये जो अब फिर दूसरे आरआरबी का, जैसा सभी जानते हैं रेलवे के जो एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग आरआरबीज़ में होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आरआरबी चेन्नई का। तो आरआरबी क्वेश्चन चेन्नई के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करते हैं। फिर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का जो कार्य है बॉडी में, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। सोडियम, तो सोडियम भी वैसे खान पान में हमें वैसे चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो हमें सोडियम प्रदान करता है। फिर आगे है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो वो लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसी अम्ल के कारण पैरों में दर्द भी होता है। फिर आगे है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया इससे प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो वो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल बनाता है। आगे है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती तो वो क्या बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है, CO2 NH2O का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा होता है। तो वो नेफ्रेटिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। नेफ्रेटिया के द्वारा होता है। फिर मूत्र का pH मान क्या होता है। वो 6 होता है। तो pH मान से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से देखे गए हैं। फिर आगे है क्वेश्चन कि बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है। ये जो होती है अग्नाशय ग्रंथि होती है। बहुत सारी ग्रंथियाँ बॉडी में पाई जाती है, तो ये जो आता है ये अग्नाशय ग्रंथि के अंतर्गत आता है। फिर आगे क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। वो प्रत्यानयन बल कहलाता है। फिर हम आगे देख रहे हैं ये जो है आरआरबी जम्मू का क्वेश्चन है 1992 का ही, तो उसको शुरू करते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो वो कंपोस्ट होता है।
पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। ज़मीन के अंदर से ही, चट्टानों के अंदर से ही निकलता है। फिर आगे है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है हीलियम। कौन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए? हीलियम। फिर आगे है, डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया? ये एक कीटनाशी है ये डीडीटी। फिर आगे, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह जो होता है यकृत होता है, यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो वो है हाइड्रोजन, H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो वो सूती। सूती कपड़े में जल्दी आग नहीं पकड़ता है, ऐसा हम लोग देख चुके होंगे। आगे है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आयरन। आयरन का सबसे हरी सब्जियों से हमें आयरन की प्राप्ति होती है। फिर आगे है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो वो है इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? वो है इथाइल अल्कोहल के साथ। आगे, तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया? तो वो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसीलिए खिलाड़ियों को भी देखा जाता है ग्लूकोज पीते हुए, हमेशा देखा गया है। तो ऐसे ही सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।